आज 25 अक्टूबर की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, ये पक्का। अब ये प्रश्न नहीं आना चाहिए बुद्धि में कि कब अंत है, वो तारीख नहीं आनी चाहिए। बाबा ने कहा ना, इस पुरानी दुनिया का अब, क्या शब्द लगाया, अब मतलब अभी। इसलिए संगम युग पर, मतलब संगम युग मतलब हुआ मिलन का युग। संगम यानी मिलन। आत्मा हमेशा बाबा की याद में रहकर मिलन मनाती रहे। तो इस मिलन के युग में तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। ठीक है ना? क्या होमवर्क दिया बाबा ने? राजाई के लायक बनना है, राजा बनने का पुरुषार्थ करना है और राजा बनाने का पुरुषार्थ करना है। राजा बनना और राजा बनाना। यदि आप प्रजा बना रहे हैं तो राजा बनेंगे, और राजा बना रहे हैं तो क्या बनेंगे? महाराजा बनेंगे। तो लक्ष्य बाबा ने क्या दिया? तो फिर राजा बनाना है। अब देखो, आप अपनी राजाई दूसरे को सौंपते हो क्या? अपना हेड पना दूसरे को दे रहे हो क्या कि हम ही हेड बने हैं फलाने के ढिकाने के? हाँ, राजा बनाओगे तो महाराजा बनोगे। बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नसीन बन सकते हैं। भाई, कौन सा शौक हो? शिक्षक बनकर बाबा प्रश्न करते हैं, बाप बनकर मीठे बच्चे कहते हैं। तो कौन सा शौक हो भाई, बताओ बहना? ज्ञान का और सर्विस का और है भविष्य ऊंच राजाई पद पाने का शौक। देखो बाबा क्या कहता है, ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नसीब बन सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकता वाली बात ना रहे। यदि आप आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं तो आपको पिछले कई जन्मों के कर्म याद आते हैं और आपकी योग्यता आपको दिखाई देने लगती है। सब कुछ आप कर सकते हैं, झाड़ू भी आप लगा सकते हैं, बर्तन भी मान सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं। ऑल राउंड पार्टधारी का मतलब क्या हुआ? हम आश्रित नहीं हैं किसी पर। जो आश्रित नहीं है वही तो उड़ सकेगा, और जो कहीं ना कहीं किसी पर आश्रित है, देखो कितना गहरा अर्थ है ऑल राउंड पार्टधारी का, है ना भाई? बहुत खुश होकर मुरली सुनना है, चेहरे में एकदम उमंग दिखाई देना चाहिए। हाँ, क्योंकि सारा दिन यदि हम दूसरे संकल्प करते रहेंगे ना तो मुरली सुनते समय वो खिलखिलाहट नहीं रहेगी। खिला हुआ, आप खिला हुआ रहेंगे तब तो अंदर जाएगा, और पंखुड़ी बंद रहेगी तो खिले हुए रहना। जानकी दादी के 3 शब्द आप देखना। तो जो ऑल राउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? हाजिर रहना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता वाली बात नहीं है। अपनी बीमारी को, अपनी समस्या को सदा एक किनारे रख दो बस। हाँ, नहीं ये नहीं था तो मैं नहीं कर सका वाली बात नहीं है। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, है ना भाई? मतलब तुझ में रब दिखाई दे,
रब यानी परमात्मा। कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने तो वो समझ जाए कि हाँ भाई मैं भगवान से मिल लिया हूँ। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बन कर दिखाओ। बाबा बाबा कहने बस से नहीं होता है कि हम बाबा बाबा कह रहे हैं ना भाई। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है ना भाई। वो तो पाप पुण्य यहीं पर सोचते हैं, वो सोचते हैं सुख दुख यहीं पर है। उस सुख और दुख का जोड़ा कहते हैं। जबकि कहा है सुख दुख दो किनारे हैं, ऐसे कहते हैं ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, संसार है एक नदिया, ऐसा गाना है। तो जब हम उस गाने को सुनाकर बोलते हैं जब सुख दुख दो किनारे हैं तो मिलेंगे कैसे भाई। माने एक ही दुनिया में सुख भी और दुख भी। सुख का तो भ्रम मात्र है, अभी की दुनिया में सुख का भ्रम है और उस भ्रम के कारण ही विषय विकारों में जा रहे हैं। जब ये भ्रम खत्म हो जाएगा ना तो विषय विकार में नहीं जाएंगे। बाबा ने दो दुनिया की अलग अलग पहचान कराई, उसे अच्छी रीति समझना है और अच्छी रीति समझाना है लोगों को। जब हम मुरली को अच्छी रीति समझ के पढ़ेंगे तो पक्के होते जाएंगे। फिर कोई संकल्प नहीं आएंगे कौन कैसा क्या पैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं रहेगा। जाटकू होके आप बेहद सेवा करते रहेंगे। तो बाबा कहता है दुनिया वालों को मालूम नहीं कि पतित दुनिया किसको और पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वो भाई नहीं आए जो कल मोबाइल पे बात बहुत अच्छी कर रहे थे, किसी को बता रहे थे। हाँ बहुत अच्छी बात कर रहे थे। मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सत्यता पवित्रता ईमानदारी है ना भाई, ये नई दुनिया में है। और उस नई दुनिया की स्थापना कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। मतलब अभी करना है ना वो सत्यता। हाँ किसी भी बहाने से हमको झूठ नहीं करना है, लनपन नहीं करना है, बहाना नहीं ढूंढना है। जो है जैसा है बिल्कुल एज इट इज, उसी में। झूठ बोलकर हम सत्य की दुनिया की स्थापना नहीं कर सकते। अभी देखो कहीं हम सूक्ष्म में भी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो बाबा कहता है भल मनुष्य कहते हैं हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु दुनिया में लोग जानते नहीं हैं। यह भी आत्मा ही कहती है हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। पावन का मतलब हो गया सत्यता, मुख्य पॉइंट। पावन का मतलब सत्यता। इसलिए परमात्मा शिव के आगे सत्यम और फिर शिवम और फिर बाद में क्या लगा है? सुंदरम। तो सत्यता है तो पवित्रता है। और सत्यता क्या है कि मैं एक आत्मा हूँ, ये सत्यता है। यहाँ से सत्यता शुरू होती है। इसलिए बाबा का प्रारंभिक ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ। फिर कौन सी आत्मा हूँ, ये बारीक बात है। तो बाबा कहता है वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो। बाबा को जानना मतलब वो बिंदु रूप है, वो परमधाम का निवासी है, ये जानना हुआ क्या? बारीक से समझना। बाबा को जानना किसे कहेंगे, ये जानना नहीं हुआ। इससे बाबा का परिचय नहीं हो सकता केवल इतना जाने कि बाबा बिंदु रूप है। बाबा तो बिंदु रूप भी नहीं है, बिंदु भी तो एक आकार हो गया।
सही मायने में देखा जाए तो वो तो निराकार है। तो निराकार का मतलब होता है कि हम किसी भी शब्द के जाल में हम उलझे नहीं। शब्द भी एक आकार है। हाँ, किसी भी देह के जाल में, किसी भी परिस्थिति के जाल में हम न उलझे। बिंदु रूप मतलब हर बात में फुल स्टॉप। हम आगे की पीछे की, कल युग मतलब कल का सोचने वाले लोग, जहाँ केवल कल के बारे में सोच रहे हैं, या तो बीते हुए कल के जो है माने कहेंगे वो झकड़ पकड़ में लगे हैं, ऐसा कहते हैं ना या तो आने वाले कल की चिंता कर रहे हैं, उससे वर्तमान बन नहीं रहा है। जो आज सो कल। आज यदि आप नहीं समझे हैं तो कल भी नहीं समझेंगे। इसलिए आज और अभी समझना है। तो बाबा कहता है कि पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है, पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं, यह सब बातें तुम अभी जानते हो। बहुत प्यारी मुरली है, बहुत बारीक समझने की बात है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। जरूर पावन दुनिया भारत में भी तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। भारत मतलब पूरी दुनिया का भार उठाने वाले। भारत, भारत मतलब एक पार्टिकुलर स्थान का नाम नहीं है, ये बारीक समझना। मतलब कोई नक्शा नहीं है, ये नक्शा तो अभी बना जब दूसरे देश पार्टीशन हो गया। हम भारत के ऐसा नक्शा बनाते हैं तो उसको भारत माता कहने लगते हैं। बड़ी बारीक बात है, कोई पार्टीशन नहीं। बाबा कहता है अभी तुम समझते हो, हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियाँ बता रहे हैं। अब भारत का मतलब आप एक पार्टिकुलर देश में आपने अपने आप को बांध दिया, स्थान विशेष में। स्थान विशेष से बांधना बंद करना पड़ेगा। व्यक्ति विशेष से हम बांध लिए अपने आप को। पहले भी बांध रहे थे, मैं तो फलाने गुरु को मानता हूँ, मैं फलाने मंत्र को मानता हूँ। हाँ, फरिश्ता मतलब जो बंधा हुआ नहीं है कहीं भी, फरिश्ता। बाबा कहता है 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ, 1 सेकंड में। अब आप समझने में कितना टाइम लगा रहा है, ये है। बाप आते ही है नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। बारीक से मुरली सुनना, हाँ, फुल स्टॉप लगा के मुरली सुनना। कोई दूसरे भाव रहेंगे ना तो मुरली समझ में नहीं आएगी। हल्के होकर लाइट। बाप ही आते हैं नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा, और हम हद में टिके हुए हैं। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ऐसा गीत सुनते हैं, कोई काम का नहीं है। तेरा मेरा है भाई, तू मैं। मैंने ऐसा नहीं बोला, तूने ऐसा बोला, ये तू मैं चल रहा है। ये बोला 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 बोला, ये क्या है? बोला बोला जो करेगा वो बोला को नहीं जानेगा, है? हाँ, है कि नहीं भाई? इस चक्कर में नहीं पढ़ो, नहीं तो हमेशा यही चक्कर में पढ़ते रहते हैं। उसने ऐसा बोला, उसने है। बाबा कहता है देखो, बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं, मतलब हम एक एक रहस्य। राज के 3 अर्थ होते हैं। एक राज माने रहस्य है, दूसरा राज मतलब राजा, राजा बंदा। तीसरा राज मतलब उस परमात्मा जो विश्व का मालिक है, उससे ही कनेक्शन रहना। बाकी यहाँ कोई राजा नहीं है। सारे विश्व का राजा कौन है? मेरा शिव बाबा। तो योग मतलब कनेक्शन। तो रहस्यों से मेरा कनेक्शन रहे, एक एक राज को हम समझें और अपने राजाई का नशा रहे। वो राज, जैसे कहते हैं ना, पंडित को दिखाते हैं तो कहते हैं तुम्हारे हाथ में राजयोग है, ऐसा कहते हैं ना। बड़ी बारीक बात है। तो बाबा कहता है हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते हैं तुम ही। अब देखना, एक लाइन दूसरे लाइन से बहुत अच्छी जुड़ी हुई है। अब जल्दी जल्दी हम पढ़ लिए, उसके बारीकी से रुक रुक के समझना पड़ेगा एक एक बात को। तो तुम ही सतो प्रधान
थे ना, फिर सतो प्रधान बनना है। सतो के साथ क्या शब्द लगाया बाबा ने? प्रधान। प्रधान, इस प्रधान को पकड़ना कि मैं सतो प्रधान बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा हूँ। सतो समान बन रहे हैं तो त्रेता में चले जाएंगे, वो सतयुग का आदि सुख वो स्मृति में नहीं रहेगा। फिर देखो कार्य व्यवहार करते किस दशे में रहते हो, बारीक बात समझना। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक एक लाइन, ना कि हिंदू। हम उसको इस तरीके से समझाते हैं, भाई ईसाई धर्म के धर्मपिता ईसा मसीह, मुस्लिम धर्म के धर्मपिता हजरत मोहम्मद, सिख धर्म के धर्मपिता गुरु नानक जी, हिंदू धर्म के धर्मपिता कौन है? तो सारे हिंदू, बिल्कुल उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो भाई तुम हिंदुस्तान में रहते हो इसलिए हिंदू कहला रहे हो, पहले अपने धर्म को तो पहचानो, फिर नारा लगाते रहो, गर्व से कहो हिंदू है हिंदू है। पहले खुद ही के धर्म को नहीं जान रहे हैं, फिर तालियां बजवाते हैं। हम कहते हैं ताली बजाओ, क्योंकि हिंदू धर्म का धर्म पिता नहीं होता है, परम पिता होता है। ये कितने नशे की बात है। और वो हिंदू देवी देवता कन्वर्ट हो गए, वाम मार्ग में चले गए। जगन्नाथपुरी में उसका पूरा चित्र है। वाम मार्ग में मतलब उल्टे मार्ग में, ये ऐसा वो वैसा फलाना ठिकाना। अभी देखो आप उल्टे मार्ग में तो नहीं चल रहे हो। जो भी उल्टा उठाएगा ज्ञान को वो देवी देवता नहीं बन सकता। बहुत बारीक बात है। तो बाबा कहता है पहले देवी देवता धर्म भारत का ही पहले पहले था, फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं। बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध हो, वह हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितनी ढेर बौद्धि निकली। अब ये लाइन क्यों सुना रहा है बाबा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा। क्राइस्ट एक था, अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए। सब धर्मों का ऐसे चलता आया है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो यह और कोई थे नहीं। तो यदि मैंने वो दिव्य धर्म अपनाया है तो निश्चित रूप से मेरे बाजू में आप नंबर 1 कब बनोगे? जब आपके पीछे आप खुद 99 खड़ा करोगे। आपके पीछे आप खुद 99 खड़ा करोगे तब तो नंबर 1 कहलाओगे भाई आप। तो पूछो अपने आप से, अपने पीछे 99 खड़ा किया क्या? 99 तैयार किए क्या? हम तो ये कहते हैं कि आपने 84 जन्म लिए यदि, तो कितने माँ बाप हुए आपके? 84 माँ और 84 बाप। कम से कम उनका कर्जा तो चुका दो। तो 84 गुणित 84 कितना हुआ? 168 आत्माओं का तो कर्जा है ही है आपके सर पे, यदि 84 जन्म लिए हैं तो। तब आपको पता लग जाएगा कि मेरी सेवा हो कैसी रही है। हाँ, मुरली सुने भागे, ऐसा नहीं है। भागने वाला रोल नहीं है बाबा के घर में, भगा के लाने वाला है। हाँ, इसलिए कृष्ण को बताते हैं रुक्मणी को भगा के ले गया। रुक्मणी को मतलब जो रुकी हुई मणि है, स्थिर मणि, स्थिर मन, उसके पास कृष्ण जाता है खुद। भागवत में बहुत सारी ऐसी बातें आती है। तो बाबा कहता है देखो सब धर्मों में ऐसे चलता आया और तुम कहाँ बैठे हो। देखो जैसे वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तब यह और कोई नहीं थे। औरों का तो जानते हैं, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। देखो वही बात आ रही है। अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह किसने स्थापन किया भाई? देवी देवता तो आप पूछ रहे हो भाई। हिंदू धर्म वालों के हर घर में देवता हैं। तो भाई घर में देवता की तस्वीर है तो फिर कौन से कुल के हुए भाई? मेरे घर में मेरे पिता की तस्वीर रहेगी, आपके घर में तो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं उस कुल का हूँ। तो ऐसे पूरे हिंदू धर्म में ये बताते हैं ताकि उन्हें देवी देवता धर्म समझ में आए। पूरे हिंदू धर्म में देवी देवता हैं, तो फिर कौन से कुल के हैं? देवता कुल के हैं। तो हमने कहा तुम उल्टा कर दिए हो। हमारे कुल देवता ये
हमारे कुल नहीं, कुल देवता नहीं, देवता कुल। हिंदू धर्म यही कहते हैं हमारे कुल देवता ये हैं, आपके कुल देवता ये हैं। तो हम उन्हें बोलते हैं अरे ये कुल देवता नहीं भाई, हम देवता कुल के हैं। तब समझ में आता है, तब ये हिंदू फिंदू हट जाता है बुद्धि में कि यार यार ये राइट परिचय मिला आज। तो पूरा परिचय देना है ना। जब हम धर्म का परिचय देंगे तब वो परमपिता क्लियर होगा। ऐसे थोड़ी कि वो बिंदु रूप है, परम धाम में रहता है, तीनों लोगों का दिखा दिए हो गया, इतने में नहीं होने वाला है। बाबा कहता है सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया होगा ना भाई। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप स्थापन कर रहे हैं। कितना टेंशन। हाँ, बाकी काम सब बाद में, पहले बाबा का काम। इसलिए बाप को आना ही पड़ता है। कहाँ पर? संगम युग पर। हाँ, अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं। क्या शब्द बोला बाबा ने? सब मनुष्य मात्र। मनुष्य का अर्थ होता है जिसका मन विषय विकारों में लगा हो, मनुष्य। हाँ, तो पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं और नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो ना सके। वहाँ एक ही देवी देवता धर्म था। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। तो यहाँ भी हमें धर्म भेद में नहीं पड़ना है। बहुत सूक्ष्म बात है। हमको कौन सा धर्म सिखाया बाबा ने? आदि सनातन। उसके अंदर क्या क्या है? शांति स्वधर्म, आनंद स्वधर्म, प्रेम स्वधर्म। जब इस धर्म की पालना करोगे तब देवता बनोगे। शांति स्वधर्म है हमारा। देखो, एक सेकंड के लिए भी अशांत हो रहे हो क्या, तो तुम धर्म स्थापक नहीं बन सकते, तुम धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। ये 7 बाबा ने विशेषताएं बताई आत्मा की। वो स्वरूप में रहना ही, प्रेम ही मेरा धर्म है, आनंद ही मेरा धर्म है। ये बारीक बात है। बाबा कहता है वह देवता धर्म अब प्राय लोप है। किसी के अंदर शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता नहीं है। कितना देखो, हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाप समझा रहे हैं मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है, अब ये नहीं चलेगा। बोले थोड़ा सा तो मैं बोला था। अरे थोड़ा सा क्यों बोला था भाई? एक गंजे दूध में एक बूंद नींबू डाला, गया ना पूरा पुरुषार्थ, है कि नहीं? तो हमने थोड़ा किया। अरे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है भाई जी, ऐसा बोलते कई लोग। अरे क्यों हो जाता है थोड़ा बहुत भी? देखो, थोड़ा के साथ आप क्या लगा रहे हो? बहुत लगा रहे हो। मतलब थोड़ा बहुत तो हो जाता है ऐसा बोल रहे हो, मतलब बहुत को भी चला दे रहे हो आप, हैं? है ना बारीक बात। तो बाबा कहता है देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, इसलिए हिंदू धर्म कह देते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया का एंड हुआ था। पुरानी दुनिया का एंड, पूरी पृथ्वी का एंड नहीं। बोले पृथ्वी सागर में चली गई, तो हम लोगों से पूछते हैं अरे पृथ्वी सागर में चली गई, तो क्या सागर कहीं और है क्या? सागर तो पृथ्वी में ही है, तो पृथ्वी कैसे सागर में चली जाएगी? सोचो भला। है कि नहीं भाई? सागर तो पृथ्वी में है ना भाई। और दुनिया वाले बोल देते हैं ये पूरी पृथ्वी सागर में चली गई, तो हम उन्हीं से पूछते हैं भाई भक्ति में ये लिखा हुआ है सारा, तो उसी में हम कहीं सागर में घास चली जाएगी? पृथ्वी के ऊपर ही तो सागर है कि नहीं भाई? समझने की बात। तो बाबा कहता है यह सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। कौन सी दुनिया एंड होगी? आसुरी वृत्ति नष्ट होगी। बाकी सूर्य, चांद, तारे, धरती, आकाश, पानी सब वही रहेगा। बस सतो प्रधान बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे हैं, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। या तो बाप स्थापन करते हैं, प्रलय अथवा जल में ही तो होता ही नहीं है ना भाई। बाबा को पुकारते हैं
हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो सुख दो। क्योंकि अभी रावण राज्य है। रावण राज्य मतलब किसी व्यक्ति विशेष के राज्य की बात नहीं है, 5 विकारों का राज्य है। हाँ, राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है ना। तो बाप समझाते हैं अभी राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश होता है। तो रामचंद्र जी ने किसको मारा? रावण को मारा। कौन से रावण को मारा? हम कहते हैं रामचंद्र जी ने रावण को नहीं मारा, रामचंद्र जी ने अपने अंदर की रावणता को मारा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मारा है, ये स्पष्ट करना पड़े। कृष्ण जी ने अपने अंदर की कंसता को मारा, कंस को नहीं मारा, ये स्पष्ट करना पड़े दुनिया के सामने, नहीं तो वही कहानी चल रही है फिर उनकी, वो अपने अंदर की रावणता को पहचानेंगे ही नहीं। रामचंद्र जी ने अपने अंदर की रावणता को पहचाना, उसको मारा। जो बुद्धि रूपी सीता 5 विकारों के जाल में फंस गई थी, निर्णय नहीं ले पा रही थी, उसको, उस बुद्धि को वापस लाया अपने पास। कोई ऐसी स्थूल सीता को वापस नहीं लाया, वो बुद्धि खत्म हो गई थी, इसलिए राजपाट गंवा दिए, जंगल जंगल भटक रहे थे। बड़ी गहरी बात है। बाबा ने एक एक बात क्लियर की है। तो बाबा कहते हैं मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। एक एक बात को सीखना है, जो सीखने का प्रयास करते हैं। और ये सीखना अंत घड़ी तक रखना है। नहीं मैं सीख गया, मैं तो समझ गया, बस हो गया, अब मुरली से लापरवाह हो गए फिर। हाँ, फिर 12 बार मुरली नहीं पढ़ते वो, जानकी दादी के समान। बाबा कहते हैं यह ज्ञान वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, जो यहाँ सीखे रहोगे जितना ज़्यादा वही काम आएगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जिनकी बुद्धि में है वह औरों को समझाते हैं। नंबरवार तो है ना भाई। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। जो सर्विस की लगन है उसकी बुद्धि में टपकता रहेगा, वो अच्छी तरह से समझाएगा और समझेगा। जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, यह भी तुम जानते हो। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो ब्राह्मण कौन? जो सारे ब्रह्मांड के लिए सोचे, वो ब्राह्मण। वो अपने को दायरे में फिक्स ना कर ले, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचे, विश्व के लिए। विश्व से भी बड़ा हो गया ब्रह्मांड, उसके द्वारा फिर प्रकृति सतो प्रधान बनेगी। तो यह ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होगी। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में और दैवी संप्रदाय है सतयुग में। तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी दैवी संप्रदाय की। वहाँ थोड़ी सोचेंगे पूरे ब्रह्मांड के लिए, वहाँ तो बढ़िया पिकनिक जाएंगे, खेल पाल करेंगे, नाच गाना करेंगे, और क्या, वहाँ कुछ और थोड़ी रहेगा। सारी पृथ्वी ही हमारी होगी, ज़मीनें थोड़ी बिकेंगी वहाँ पर। यहाँ तो कितने 25,000 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट में ज़मीन बिक रही है। भाई 1 फीट बाई 1 फीट का है क्या उसमें भाई? बोले ज़मीन का रेट बढ़ गया तो क्यों, आपकी ज़मीन सोना उगलने लग गई क्या? ज़मीन तो वही है। यहाँ पर झगड़े की जर 3, जर जोरू ज़मीन। वो पैसे के लिए मरते रहते हैं, जोरू यानी जोरू के गुलाम रहते हैं, पत्नी पत्नी करते रहेंगे, है कि नहीं भाई? बाबा कहता है वहाँ सारी ज़मीन सारा आसमान तुम्हारा होगा। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को समझाते हैं, तो जरूर तुम ब्राह्मण हो। फिर याद आता है जब बाजोली खेलते हैं तो पाँव और चोटी मिलते हैं। जब वो उलट वाला खेलते हैं ना बाजोली, बाबा बहुत अच्छा इशारा दे रहा है इसमें, पाँव और चोटी मिलते हैं, तो पूरा ज्ञान इस बाजोली के खेल में आ जाता है। एक एक समझाएंगे तो पूरा दिन निकलेगा भाई। तो तुम ब्राह्मण हो। फिर याद आता है विराट रूप का चित्र, वो भी जरूरी है, इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। कहते भी बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे हैं। कोई कहते हम 1 दिन का बच्चा हूँ,
अर्थात आज ही बाबा का बना हो, मुख वंशावली बना हो। एक है मुख वंशावली और एक है कुख वंशावली। हाँ, अभी देखो बारीक बात, जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपके हैं। छोटा बच्चा तो कह ना सके, यह ज्ञान बड़ों के लिए है। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूँ। छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज है। अब इसमें कितनी गहरी बात समझाते जा रहे हैं बाबा, है ना। चित्रों पे समझाना, अभी भी हम यदि चित्रों के माध्यम से समझा रहे हैं, मतलब अभी हम बच्चे हैं। जबकि बाबा क्या कह रहा है, ज्ञान बड़ों को। बहुत बारीक बात है ये बड़े और बच्चे में। अब अपनी निहारना बहुत अच्छे से कि बच्चे की तरह हरकत कर रहे हो कि बड़े की तरह। दिन प्रतिदिन समझानी विस्तार को पाती रहती है। यह चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक निकली है। इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि यह शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों। ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं। यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि ड्रामा अनुसार जब युक्ति निकलनी होगी तब निकलेगी। इसका मतलब आप सोचना, ठीक है, नहीं लंबी हो जाएगी मुरली। एक एक पॉइंट आप नोट करते रहना। अभी हम अर्थ नहीं समझाएंगे, अभी आप उस पर चिंतन करना, ठीक है। हाँ, फिर इस पर विशेष क्लास बैठेंगे। हाँ, जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे ना, तब तक इस अर्थ का निर्माण नहीं कर सकते। अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब भावार्थ। तो जब आप भावार्थ को समझेंगे तब आप धन बचा पाएंगे, तब आप इस पृथ्वी को बचा पाएंगे। तो अब छोड़ते चले जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं। ऐसे थोड़े ही है पहले से ही बड़ा इम्तहान पास कर लेंगे। अरे हमको पहले मालूम होता ये परिस्थिति आने वाली है तो हम करते ही नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। नहीं, पहले सिर्फ अल्फ बे पढ़ाया जाता है ना। यह तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। हमको बाबा की दिल की बातें समझनी होती हैं। ये जो लाइन है ये बाबा सुनाकर बाबा की दिल में क्या है वो पकड़ना होता है, तब हम दिल तख्त नसीब बनते हैं। तो बाप को बाप कहने बाद फिर निश्चय टूटता थोड़े ही है, पूरे जीवन भर कहाँ टूटता है। अभी आपको संशय है क्या कि आपके पिताजी कौन है? संशय है क्या? तो निश्चय हुआ तो टूटता थोड़ी है। यहाँ तो बाबा बाबा कहते फिर निश्चय टूट जाता है। जरा से किसी के व्यवहार में आ गए तो हो गया, गया वो बाप। कहाँ गया भाई बाप? तुम जानते हो यह तो बेहद का बाप है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। हाँ, चलते फिरते यह याद रहने से खुशी भी रहेगी। तो गीत हमने गाया था, हुए बेफिकर हम बाबा को पाके, कितनी कमाई की इस जहां में आके, हुए बेफिकर हम बाबा को पा। क्यों बाबा को पाके बेफिक्र हो गए? क्योंकि वो राजाई पकड़ में आ गई। या इसके सिवाय और कहीं कुछ नहीं है। कहीं ब्रह्मा कुमारी के अलावा और कोई दूसरा ज्ञान सब गपोड़ संख है, आप ये पक्का हो जाए। तो बाबा कहता है याद नहीं ठहरती है, चलते फिरते याद रहने से खुशी भी रहेगी। तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा, हम आपकी मत पर ही चलूँगा। बाप भी कहते हैं श्रीमत पर ना चलने से भूलें होती रहेंगी। अगर कहीं भी भूल हो रही है मतलब श्रीमत पे नहीं चल रहे हैं। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा, आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते क्या किया, गंवा दिया है। फिर बाप दे रहे हैं तो अपार खुशी होनी चाहिए।
जन्म लेना मतलब कहीं से कनेक्शन बन जाना। बाबा ने पहले ममत्व शब्द बोला, फिर 84 जन्म लेते लेते उलझ गए, मतलब ममत्व कहीं पर टिका है, वहाँ फिर एक जन्म हो गया। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है, इन लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भल अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में रहते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है, प्रश्न है एक। यूँ तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं हैं कि परमात्मा आकर करते क्या है। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दे, इसलिए उन्हें कहते हैं खुदा, मतलब जो खुद आकर अपना परिचय देते हैं। खुद आ, स्वयंभू कहते हैं हिंदू धर्म में, माने भू पर आकर वो स्वयं भू यानी धरती, इस धरती पर वो स्वयं आते हैं। तो जब बाप आते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से बैकुंठ की राजाई मिलती है। हाँ, खुशी होनी चाहिए ना। हम नर से नारायण बनते हैं, कोई भल हाथ उठा लेते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अभी बैकुंठ का अर्थ भी नहीं समझ रहे हैं। हम कहीं भी कुंठित ना हो, किसी से बैर ना हो, जरा भी, इतना सा भी, निर्वैर जिसको कहते हैं, सिख धर्म में कहते हैं निर्वैर, निराकार। बाबा कहते हैं अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना। बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, बगैर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल ना सके। कितनी अच्छी बात है, बगैर पोजीशन के जाने कब कोई किसी से, हाँ तो अपनी पोजीशन बनानी है। बाबा भी कब मिलते नहीं हैं, बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, परंतु बुद्धि में यह नहीं रहता है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। सारा दिन ये बुद्धि में रहेगा तो कहीं भी खुशी गुम नहीं होगी। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। अब एक ही लाइन काफ़ी नहीं है, हम शिव बाबा की संतान है, फिर दूसरी लाइन उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ना बाप को ना वर्षे को याद कर सकते हैं, याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना, है ना, मुरझाया हुआ चेहरा ना रहे। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। बड़ी गुई गुई बात है। अब इसका अर्थ आप निकालना, ये है ना, इसका अर्थ निकालना। बाबा ने ये उदाहरण क्यों दिया, क्यों दिया ये उदाहरण। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। ये लाइन क्यों बोली बाबा ने, इसका अर्थ निकालना। दूसरा प्रश्न मिल गया आपको। बाप भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं, तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो। स्वर्ग में भी तुम जाएंगे, बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन न सके। अभी देखो हम भगत हैं क्या, हाँ, जैसे एक संकल्प को हम रट रहे हैं तो वो भक्ति कहलाएगी। उस संकल्प के स्वरूप में बनना है, ऐसा थोड़ी हम 108 बार उसको रट रहे हैं। नहीं, मैं शांत स्वरूप हूँ ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, शांत स्वरूप स्थिति बनाने की ज़रूरत है। अभी हम संकल्प कर रहे हैं मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, नहीं, आप कब तक रटेंगे, ये हो गई भगत। इसलिए बाबा ने भगत का उदाहरण दिया। तो जब तक बाबा ज्ञान न दे, पवित्र न बने, इसलिए नारद का मिसाल है। हाँ, नारद नारायण नारायण कर रहे हैं, लेकिन फिर जब उनको बोले जाओ तो जरा अपना चेहरा देख के आओ नदी में, तो कैसा दिखाई दिया। तो नारायण नारायण कहने वाला क्या है और नारायण बनने वाला क्या है, ये बारीक बात है। लक्ष्मी को कौन वरेगा, जो अपने लक्ष्य से नहीं हटेगा। लक्ष्मी को कौन वरेगा, जो अपने लक्ष्य से नहीं हटेगा। मतलब अब लक्ष्मी में सब आ गया, ज्ञान भी लक्ष्मी है,
पवित्रता भी लक्ष्मी है, बहुत ध्यान से, बहुत समझने की बात है। हाँ, ये पवित्रता लक्ष्मी है, तो उसको कौन भरेगा? बहुत बारीक बात। बाबा कहते हैं भल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत है, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आए हैं। अब आप मुरली को उठा के फिर से पढ़ना, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन उससे कनेक्टेड रहती है। एक बार बाबा कुछ बातें बोलता है, दूसरी बार उससे कनेक्टेड एक बात और रखता है, जिसे हमें समझना होता है बहुत। मुरली आपने जल्दी जल्दी पढ़ ली, नहीं सार पढ़ लिया। कई लोग क्या करते हैं, मीठे बच्चे पढ़ लिया, सार पढ़ लिया, वरदान पढ़ लिया, हो गई मुरली। नहीं, बहुत बारीक बात है। सार आपको उठाना है। तो जब तक बाप ना मिले स्वर्ग में जा ना सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। यदि सब बैठे तो एक मुरली में दिन भर आपको चिंतन मिल जाएगा, सारा दिन। तो दूसरे कोई रजाई नहीं करते, ना किसको मालूम है। बाप ही संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की रजाई स्थापन कर रहे हैं। तो हमने गीत गाया, कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। इस बाप को कोई भी जानते नहीं है, अभी तुम समझते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आए थे, गीता का ज्ञान सुनाए थे, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। ये पक्का हो रहा है कि नहीं भाई? गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं, फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ। कल्प कल्प हम पढ़ते हैं, देखो बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूँ। ऐसा थोड़ी है कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह इस दुनिया के लिए करते हैं। भाई क्राइस्ट भी बीच में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ जाएगा, है ना भाई? हाँ, बहुत गहरी बात है। अब इसको भी आप देखना, बीच में नहीं आता हूँ बोल रहा है, इसका क्या अर्थ है? मैं आता ही हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने के लिए। तो आप भी कहाँ आओ? संगम पर ही आओ, मिलन ही मनाओ, छीरखंड होकर रहो, लून पानी होकर मत रहो। ये सब बाबा ने मुरलियों में कहा है। मैंने ये सारी संगम के अलग अलग अर्थ बताए बाबा ने, पूरी मुरलियाँ आप पढ़िए। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। यह बाप तो राजाई स्थापन करते हैं। यह किसको पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण की रजाई कब और किसने स्थापन की। बड़ी गुही बात है। यह जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए। तुम सभा में भी पूछ सकते हो। यह राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं कल्प कल्प, और कोई जान ना सके। अक्षर भी नहीं समझ पाते हैं, परंतु यथार्थ रीति किसकी बुद्धि में वो अक्षर बैठते नहीं हैं। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी, क्योंकि सबसे पहला ग्रह है ना घर, तो देह है ना भाई। आत्मा का सबसे पहला घर कौन सा है? देह ही है ना भाई। तो मुख्य तो क्या हुआ? देह का भान। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। हाँ, कल शाम को क्लास हुई थी तो बार बार जो देही अभिमानी भाव कह रहे हैं उससे कितने फायदे हैं सुना होगा आपने। तो बाबा कहता है कि यह देही अभिमानी जो स्थिति है इसमें बहुत कल्याण हो सकता है, बहुतों का कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं राजधानी स्थापन होने में। बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से
पकड़ लेती है। तो वहाँ पर शूर्पणखा का गायन है ना भाई, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के पास। तो रामचंद्र जी के पास पहले आई, तो उनने बोला जाओ तुम लक्ष्मण के पास जाओ। बड़ी बारीक बात है, शूर्पणखा कौन और राम कौन और लक्ष्मण कौन। ये राम कथा में 9 दिन की राम कथा करते हैं, उसमें एक एक स्पष्ट होता है। तो बाबा कहते हैं, देखो और गहरी बात बोल रहे बाबा, इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। अब वो राहु कोई ग्रह की ओर ले गए, एक एक समझाना पड़े, जो पढ़ेगा वो पढ़ाएगा। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कौड़ी मिसल बन पड़ा है, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है, बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते हैं। खुशी रहनी चाहिए, हमको ऑलराउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। देखो इशारा, तुमको मालूम है 2 खाने की बात है, अब इसको भी नोट करना। खाना अपने हाथ से पकाते हैं का अर्थ क्या हुआ? 2 खाने हैं इसमें, एक आत्मा का खाना और दूसरा शरीर का खाना। दोनों को मैनेज करना पड़े। अपने हाथ से पकाते हैं, बाबा के इशारे बहुत गहरे होते हैं। तो तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। देखो भाई, मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए, सबको मंगाए, शो करना चाहिए। ऐसे थोड़ी लटके पड़े हैं। हमने बहुत सारी माताओं को देखा, सारे देश विदेश तो घुमाए बाबा ने, खूब युद्ध करती हैं वो। अभी जहाँ हम भागवत करके आए हैं वहाँ भी वही माता है जो बिल्कुल अपने हाथ में पूरी छड़ी रखी है। उसने अच्छे से तो बढ़िया मेंटेन किया हुआ है, बहुत ज़ोरदार। तो शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से क्या फ़ायदा है। हमने मम्मा डे बना लिया, हमने बाबा डे बना लिया, उससे थोड़ी होता है कुछ। उन जैसा बनना चाहिए। अच्छा भाई, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारणा के लिए सार। देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है ना भाई। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। ये हुई पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है। कोई भी भूल नहीं करनी है। अच्छा भाई, फिर वरदान। ईश्वरी शान में स्थित रह। कौन सी शान में रहना है? ईश्वरी शान में। तो ईश्वरी शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव।
अच्छा भाई, फिर डिटेल। सदा इसी ईश्वरी शान में रहो। सदा इसी ईश्वरी शान में रहो। कौन सी? कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। हमारे नयनों व नजरों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती दूसरी। हाँ, उसको बाबा ने कहा देखते हुए भी नहीं देखना। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है। अपने आप मान प्राप्त होता है, उन्हें मान के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। वो गीत है ना, कर्म में आई कुशलता आत्म अनुशासन हुआ। सुनना वो गीत। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। ट्रस्टी वह है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। अच्छा भाई देखो, 50 मिनट में मुरली समाप्त हो गई। ओम शांति।